अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत डीप इनसिक्योरिटी है और एक सवाल है कि कोई लड़की मुझे पसंद क्यों नहीं करती है या मुझसे कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं होता या आप खुद को इतना अट्रैक्टिव मानते ही नहीं हो कि कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाए। पर आज मैं आपकी इन इनसिक्योरिटीज को खत्म करने आया हूँ और मैं लिख कर दे सकता अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और इसमें बताए हर पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो ये मेरी गारंटी है कि आप ये प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्व कर लोगे। पॉइंट नंबर 1, सप्रेस योर ईगो टू विन द मैच। यस, ईगो को सप्रेस करना सीखो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो ही रीजन होता है कोई भी रिलेशनशिप खराब होने का। आपको लगता होगा कि मैं अभी इसकी औकात दिखाता हूँ, अभी सबक सिखाता हूँ और आप उस दौरान बहुत कुछ बोल देते हो और फिर उसके बाद रिग्रेट करते हो और रिग्रेट भी करते हो। उसके अलावा दूसरों को हट करते हो और खुद को हट करते हो। आपको हर बार खुद को सही प्रूव करना होता है। उसके अलावा आप जल्दी लोगों से चिढ़ जाते हो और यही रीजन है कि क्यों लोग आपको पसंद नहीं करते। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने सारे रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हो और फिर आप बोलते हो कि वो गलत थे। नहीं भाई, आपको खुद की गलती भी पकड़ना सीखना होगा। और अगर आप अब भी चिढ़ रहे हो मेरी इन बातों से तो आपका ईगो अब भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप सच को सुन ही नहीं पा रहे हो और यही सच है। सो आपको इसे ठीक करने के लिए इसे आइडेंटिफाई करना सीखना होगा और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ब्रीथ वर्क दे रहा हूँ। जब भी आपको गुस्सा है या आपका ईगो ट्रिगर हो तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक बार आपको अपनी पूरी सांस अंदर लेनी है और उसे होल्ड करके रखना है, देन फिर छोड़ना है। इससे आप प्रेजेंट में आ पाओगे और उस टाइम एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे अपने लिए ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बचा पाओ। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। क्रिएट योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, आपके पास जब तक स्किल नहीं होगी, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी या सबसे इम्पोर्टेंट पैसा नहीं होगा, तब तक आपसे कोई अट्रैक्ट क्यों होगा मेरे दोस्त। बिकॉज एट द एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। आपके पास पैसा नहीं होगा, पर्पस नहीं होगी तो कोई अगर आपसे अट्रैक्ट हो भी जाए तो आपके पास टिकेगा नहीं। बिकॉज एट द एंड मनी इज मैटर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके लिए क्या टास्क है? आपको इसमें अपने स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने होंगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में क्लियर रहना होगा। अपनी पर्सनैलिटी बनाओ और अपना स्टेटस बनाओ। अपनी कोई एक स्किल पकड़ो और उसमें इतनी मास्टरी हासिल कर लो कि आपको आपकी स्किल से ही जाना जाए। बिकॉज आपको लोग अपीयरेंस स्किल से ही जज करेंगे। लास्ट में क्या, शुरू में भी वो ऐसे ही जज करेंगे। और जब तक आप ये सब नहीं बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको और आप ऐसे ही सारा दिन वीडियोस देखते रहोगे और फिर बोलोगे मेरी लाइफ में चेंज नहीं आता। तो आपको ये करना ज़रूरी है। मैं इसका एक अगर आपको एग्जांपल भी दूं तो मान लो एक साइड में एक मोटे लड़के को खड़ा कर दूं और एक साइड एक फिट बंदे को और एक लड़की को बोलूँ कि तू किसे चूज़ करेगी, तो आपको भी पता है वो किसे चूज़ करेगी। सो ये मैटर करता है। तो ये पॉइंट बेकार नहीं है। इस पॉइंट के बिना अगर जो आप आगे बढ़े और इस पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे ही रहने वाले। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फिगर एंड डेवलप एम्पैथी। यस माय फ्रेंड, आपको लोगों को समझना शुरू करना होगा। आपको ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, अटैचमेंट स्टाइल्स, उसके अलावा जितने भी ह्यूमन बिहेवियर की किताबें हैं वो सब पढ़नी होंगी। बिकॉज जब तक आप इंसान को समझोगे ही नहीं या जब तक आप खुद को ही नहीं समझोगे आप दूसरों को कैसे समझ लोगे भाई। सो अगर आप ये सब पढ़ते हो तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी और फिर आप उस अवेयरनेस का यूज़ करके आप ये पता लगा पाओगे कि वो इंसान इस टाइम क्या फील कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है और आपको उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई क्या रिएक्ट कर रहा है और आपको कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कोई आपके गुस्सा कर रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग बोलेंगे भाई गुस्सा कर रहा है तो मैं तो पेल दूंगा उसे। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। बिकॉज पेलना हर बार सही ऑप्शन नहीं है, कुछ जगह चुप भी रहना पड़ता है। तो ऐसे आप रिएक्शन को देख पाओगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को संभाल पाओगे। तो शुरू में आप जब ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे और मैंने भी एक गलती की थी अपनी स्कूल लाइफ में और मैं चाहता हूं कि आप वो गलती बिल्कुल ना करो। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं भाई बहुत कुछ सीख चुका हूँ और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पावर आ गया, मैं लोगों को कंट्रोल करूँगा। जहाँ से कंट्रोल आना शुरू हुआ रिलेशनशिप में वहीं से रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड वो एक दिन आपको पकड़ ही लेंगे और फिर और बुरा होगा आपके साथ। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में यही गलती की थी और जब मैंने ह्यूमन बिहेवियर को समझना शुरू किया था तो मैं भाई अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझ लिया था और मैं अपने आप को ग्रेट मानने लगा था। मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि तुम ये हो, तुम वो हो। मैं अपनी भाई साहब स्किल को इतना ज़्यादा दिखाने लगा था कि मेरे को लगा था भाई मेरे से ऊपर नहीं है कोई। और यही गलती करता है इंसान, जब भी वो कुछ नया सीखता है तो वो बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है। मेरी ईगो बूस्ट हो गई थी। तो आपकी भी ईगो बूस्ट हो गई शुरू में, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। मैं लोगों को बोलने लगा था तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो और मैं सोचता था कि मैं उनकी गलतियाँ बता रहा हूँ
उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनकी गलतियां बताकर। पर भाई मैंने अपने लिए नए और दुश्मन पैदा कर लिए थे। तो इसलिए मैंने कहा भी अंडरस्टैंड द फिगर एंड डेवलप एम्पैथी। कोई भी चीज होती है वो समझने के लिए होती है। साइकोलॉजी होती है इंसानों को समझने के लिए, ना कि उन्हें जज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप मेडिटेशन करते हो खुद को समझने के लिए, खुद के थॉट्स को समझने के लिए, ना कि खुद से नफरत करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा एम्पैथी को डेवलप करो अपने अंदर और पेशेंस रखो, एम्पैथी को डेवलप करो और दूसरों को समझो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। यही होता है रिलेशनशिप में, और इसी से आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टिकने वाले हैं मेरे दोस्त। अगर जो आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ ली, तो आपको सामने वाले को समझना है, ना कि जज करना है, क्योंकि समझने में और जज करने में बहुत फर्क होता है। सो मूव ऑन पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट लिसनिंग, ऑब्जर्व मोर एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद में ही खोते रहे और अपनी ही गाते रहे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। आप खुद बताओ, लोग आपसे बोर नहीं हो जाएंगे? और लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपनी बात करना चाहते हैं। हमेशा ये बात याद रखना, लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो अपनी बात करना चाहते हैं। और बस अगर जो आप अपनी गाते रहे तो लोग आपको सेल्फ सेंटर्ड समझेंगे। वो कहेंगे ये तो सिर्फ अपनी गाता रहता है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। लोग आपसे धीरे धीरे करना शुरू हो जाएंगे। वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे भाई, कोई बुरा नहीं बनना चाहता, पर आपको ये पता होना चाहिए, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए मुझे कब बोलना है और क्या कब सुनना है। अगर जो आप गुड लिसनर बनते हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ पाते हो और आप अपना एक अच्छा पॉइंट दे पाते हो, जिससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सो आपको ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको काम रहना है। इसमें आपका टास्क ये है, सबसे पहले खुद को काम डाउन करो। जब तक आप शांति नहीं रहोगे आप दूसरों की क्या सुनोगे। मान लो जैसे आप बहुत गुस्से में हो और आपको कोई आके अपनी कहानी सुनाने लगे, भाई मेरे साथ ये हुआ था, मैं ऐसा हूँ, तो आप भाई से गुस्से में भगा दोगे, जाता नहीं यहाँ से। आप कुछ ऐसा बोल दोगे और फिर वो आपसे दूर हो जाएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ ऐसा करो, पर अब पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो छोड़ो से, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसमें टास्क क्या है। आपको सबसे पहले शांत रहना है। शांत रहने के बाद ऑब्जर्व करना शुरू करना है। आपको अपनी बात कॉन्फिडेंस से रखनी है, और मैं भी आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो सबसे पहले 50% आपको सुनना है, 30% आपको समझना है और फिर 20% बोलना है। आपके वर्ड्स पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, तभी मैंने से 20% रखा है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में आप उस बात को समझ लोगे और उसे कम से कम शब्दों में खत्म करने की कोशिश करोगे। ये आपको और अट्रैक्टिव बनाएगा। तो मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। ऑलवेज रिमेंबर अ गर्ल नेवर अ सेंटर ऑफ योर लाइफ एंड मेकिंग योर वाई एंड फाइंडिंग योर पर्पस। भाई आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी अट्रैक्टिव हो, कितने भी स्किल्ड हो, पर एंड में लड़की उसे ही चूज करती है जिसके पास कोई पर्पस हो। लड़की उन लड़कों के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो जाती है जो अपने पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। हाँ, अब बोलोगे भाई ऐसा नहीं होता। भाई लड़कियां तो ये चाहती है मेरे ऊपर अटेंशन दो, बस मेरे को ही सब कुछ दो। भाई वो शुरू में अच्छा लगता है, पर जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे आप भाई साहब अपनी पूरी लाइफ दे सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, तब तक कोई मतलब नहीं है भाई। वो थोड़े दिनों में आपसे बोर हो जाएगी और आपको छोड़ के चले जाएगी। सिंपल रियलिटी है भाई। बिकॉज जब तक आप उसकी नीड्स ही कंप्लीट कर पाओगे तो प्यार क्या खाक रहेगा कुछ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अपने वाई ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो। एट द एंड आपका वाई और आपका पर्पस ही मैटर करेगा। बिकॉज थोड़े दिनों के बाद वो आपको छोड़ के चली जाएगी और आप पागल बन जाओगे। बस अगर जो आप ऐसे ही दूसरों के पीछे भागते रहे और अपनी लाइफ बर्बाद करते रहे लोगों के अप्रूवल के लिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ पागल बनने वाला है। पॉइंट नंबर 6, बी रिलैक्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड टॉक अबाउट हर सेल्फ इंटरेस्ट। आपको रिलैक्स रहना शुरू करना है। जब भी आप किसी के साथ बात करना शुरू करो, अपनी सारी टेंशन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को बहुत ज्यादा काम डाउन कर लो। भाई अब मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आपको एक रिलैक्स मैन बनना होगा। हाँ भाई, आपको लगता होगा मैन की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि वो सिर्फ लड़ेगा, वो सिर्फ कमाएगा और भाई कुछ भी करके भाई हमें प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, ये अच्छी स्किल्स है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैन में होनी चाहिए, पर सबसे जरूरी है कि वो शांत रहे। बिकॉज वो अगर शांत रहेगा तभी तो किसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। आप एक चेस गेम का एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो एक साइड कोई बैठा है और एक साइड दूसरा बंदा है, कालू नाम रख लो। कालू भाई बहुत ज्यादा हड़बड़ाता है भाई, उसने सारी चालें गलत चल दी अपनी, मतलब दूसरे ने एक चाल चली, उसने भाई एक चल दी, फिर दूसरी चल दी, मतलब वो ऐसे चाले चलता है भाई मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें। हाँ, बहुत ज्यादा हड़बड़ा में, उसे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वो चाहता है बस मैं जीत जाऊं, तो उस चक्कर में वो हार भी जाता है, वो जीतता भी नहीं है। तो पता नहीं मैंने सही एग्जाम्पल दिया है नहीं, लेकिन छोड़ो, आपको रिलैक्स रहना सीखना है। रिलैक्स रहने के लिए जो मैंने आपको ब्रीथ वर्क पहले दिया था उसका यूज करो। खुद को थोड़ा सा अपने थॉट्स को खुद को डिटैच होकर देखना शुरू करो, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करो, और जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया है उसका यूज करो। अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाओ और
अपनी लाइफ में जीत जाओ। सिंपल रूल है। सो आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है हर सिचुएशन के लिए, ताकि आप हर सिचुएशन में अपने माइंड को रिलैक्स कर सको। एक रियल मैन हमेशा माइंड से रिलैक्स एंड बॉडी से तेज रहता है, बॉडी से फुर्तीला होना चाहिए। एक मैन माइंड से रिलैक्स और बॉडी से फुर्तीला होना चाहिए, और ये स्किल उसे दुनिया से अलग बना देगी। ऐसे ब्रूस ली है, ब्रूस ली की एग्जांपल लेते हैं। हाँ, क्वाइट एग्रेशन है, पर उस टाइम वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं जब भी वो फाइट करते हैं, और बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। उनका माइंड सेट बहुत ज्यादा रिलैक्स है। एक बार आप जाके उनके इंटरव्यू देखोगे, आपको पता लगेगा कि उनका माइंड सेट कितना रिलैक्स। तो आपको खुद को रिलैक्स करना सीखना है, आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो अपनी बात करना चाहते हैं, तो हमेशा उनके सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करो। उन्हें क्या पसंद है, उनकी कॉमन चीजें या कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करो, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, या जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ऐसी चीज़ों पे बात करो। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है? एक सवाल पूछकर और उन्हें ऑब्जर्व कर तो उन्हें ऑब्जर्व करो और उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे बात करो। सिंपल, ऐसा आपकी दोस्ती शुरू हो जाएगी। और कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा उनका। तो मान लो आप स्कूल में हो, तो कोई लेक्चर है, सुन रहे हो आप, और वो लड़की आपके साइड में बैठी है। बस आपको उससे या तो पेन मांग लेना है, या स्कूल से रिलेटेड कुछ भी बात शुरू कर देनी। तो अगर जब स्कूल से रिलेटेड कुछ भी बात शुरू करते हो, मुझे ये टॉपिक समझा सकते हो या कुछ ऐसा, तो ये कॉमन इंटरेस्ट नहीं हो गया। हाँ भाई, वो आप उस टाइम ऑब्जर्व कर लेना। अगर जो शुरू में ही मतलब ऐसा दिखाती है एटीट्यूड सा, तो उस टाइम भी रुको। उस टाइम भी आपको एकदम अपनी ईगो पे मत लेना, भाई इसने मेरे को कैसे इग्नोर कर दिया, इसकी ऐसी की तैसी, नहीं, ये नहीं करना है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको रिलैक्स रहना है हर सिचुएशन में, अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखना है। बिकॉज भाई अगर जब ध्यान दो ना, जब भी आपको ईगो ने कंट्रोल किया है, आप हमेशा गिरे ही हो। कुछ केसेस में नहीं होता, लेकिन हर बार ऐसा ही है। ये ईगो बहुत बुरी चीज है। बिकॉज आपने बहुत बार सोचा होगा कि भाई कभी ना कभी तो मैं भी स्टेज पे जाके बोलूंगा, पर हमेशा क्या चीज आपको रोक देती है? कौन रोकता है आपको? ये आपने सोचा होगा मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, मैं भी वायरल रहूंगा। क्या चीज रोक देती है? आप खुद सोचो। आप ये सोचते हो अगर जो मैंने अच्छा नहीं बोला, लोगों ने मेरे को जज किया तो आपकी ईगो हर्ट होगी ना इसमें। तो जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, ईगो से बाहर नहीं निकलोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको इससे बाहर निकलना सीखना होगा। तो मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 7। इफ यू वांट एंड रन फॉर सेक्स, शी विल यूज यू एंड प्ले विद यू। हाँ मेरे भाई, एक बात सुनना मेरी, इसे अपने दिमाग में फिट कर लो। गर्ल्स की सेंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी इंटेंशन को तुम्हारी सांस लेने से पहले ही पहचान जाएगी। भाई गर्ल्स में ये एक साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल ट्रेड है। उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत तेज होती है। जब भी आप उनके पास जाओगे तो आपकी इंटेंशन पहले ही पढ़ लेगी, पर वो दिखाती नहीं है, वो बहुत इनोसेंट बनती है। और ये मैं कई लड़कियों से पूछा है, तब जाके मेरे को पता लगा है। और वो अनकॉन्शियसली ये करती है जानबूझकर, बिकॉज उस टाइम आपको टेस्ट करना चाहती है। तो इसमें आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है बहुत ज्यादा, और आपको इन चीजों से डिटैच होना होगा। हाँ भाई, अगर जो आप इन चीजों के पीछे भागते रहे, सेक्स हो गया, इसके पीछे भागते रहे, तो भाई वो आपके साथ खेलेगी, आप बहुत ज्यादा वीक बन जाओगे, और फिर उसके बाद आपका यूज होके आप भाई सब वेस्ट हो जाओगे। बिल्कुल मतलब आपका यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और आप पागल बन जाओगे दोबारा से। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले काम रहना है, खुद को डिटैच करना है, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अगर जो आप इसे भी मास्टर करना चाहते हो कि हम सेक्स से ऊपर कैसे उठे, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए आप सुन सकते हो, इसमें अभी के लिए आप क्या कर सकते हो? इस वीडियो के लिए बस खुद की अर्जिस को अपने गोल में लगाने शुरू कर दो। अगर जो आप बिल्कुल कुछ नहीं भाई कर रहे हो ना, तो भाई अपनी अर्जिस को फिटनेस में लगाना शुरू कर दो। सिंपल। आप बोलते मुझसे नहीं हो रहा ये तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस सुन लो। तो इसमें आपको उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी है, और अपने अंदर से पूरी डेस्परेसी खत्म कर देनी है। अब बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं लगने चाहिए, और इन सब में टाइम लगता है, पेशेंस की नीड होती है, और इन सब से बचना ही बहुत अच्छा पॉइंट है। बिकॉज एट द एंड ये आपको खतरे में डालेंगी और आपकी लाइफ खराब ही होगी। तो इसमें कुछ भी करो तो बहुत सोच समझ के करना। तो पॉइंट नंबर 8 पे बात करते हैं। नेवर गिव इंस्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट विल हर्ट्स यू एंड हर। भाई कभी भी गलती से भी एक इंस्टेंट रिएक्शन मत देना। हाँ, गलती से भी इंस्टेंट रिएक्शन मत देना, बिकॉज एट द एंड ये आपको बहुत ज्यादा पेन देगा। बिकॉज अभी आपकी हालत पता कैसी है? किसी ने कुछ बोल दिया, इंस्टेंटली भड़क गए। किसी ने आपकी गलती बताई, इंस्टेंटली वो हट हो गया आपका। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या रिएक्शन देना है। पिछली बार भी मैंने आपको ब्रीथ वर्क के बारे में बताया था, उसका यूज करना है। सिंपल। अभी के लिए उसका यूज करो, फिर आगे आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो मैंने आपको जो ब्रीथ वर्क दिया था, उससे आप पोज लेना सीखते हो और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हो। सिंपल। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, आप एकदम कंट्रोल ना कर पाओ। आप एकदम, आपको किसी ने भाई साहब मार दिया तो एकदम आप गाली दे दो, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत डालनी होगी। बिकॉज अगर जो आप इस गेम में जीत गए तो आप लाइफ के हर गेम में जीत जाओगे। सो अगर जो आप इंस्टेंट रिएक्शन को थोड़ा डिले करना सीख जाओ, तो भाई
बहुत कुछ सुधर जाएगा आपकी लाइफ में। तो अगर जो आपको कुछ पॉइंट समझ ना आए आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो आप एक बार देख लिया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नहीं, अगर जो आप इसे बार बार भी देखते हो तब आप अगर जो इसके नोट्स बनाते हो खुद बैठकर थोड़ा सा लिख लेते हो तो आपके माइंड में ज़्यादा रहेगा। तो इसके बिना आप भाई किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे और आप कितने पापड़ बेल लो, क्योंकि जब तक आप अपनी इंस्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ। तो करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। डोंट टेक इट टू मच सीरियसली एंड लर्न व्हेन यू लीव। आपको उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कब वहाँ से निकलना है। लर्न टू वॉक अवे। ये कोई आपको ज़्यादा परेशान करे या आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपको चीज़ को, कोई आपको ज़्यादा परेशान करे, आपका मेंटल पीस छीने, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। बिकॉज लाइफ बहुत टेम्परेरी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना मेंटल पीस, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी को दो और वो उसकी कदर भी ना करे और देन आप भाई डिप्रेशन में चले जाओ या कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको किसी ऐसी चीज़ में डालूँ। मैं आपको इन चीज़ों से बचाना चाहता हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि आपको मैं इन चीज़ों से बचाऊँ। तो आपको कुछ भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ये आपका बैकग्राउंड प्रोसेस होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान आपके गोल में होना चाहिए। बिकॉज भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास भी कम ही टाइम है। तो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी है। आपको अपने सपने और उनके सपने पूरे करने हैं ताकि वो भी प्राउड करे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओ कि मैंने एक अच्छे इंसान से चुना है अपने लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी लड़की को सीरियस नहीं लेना है और आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे को वहाँ से कब निकलना है और कब नहीं निकलना है। पॉइंट नंबर 10, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस अ गर्ल विद योर अचीवमेंट। शुरू में थोड़ा बहुत भाई ये ठीक लगता है कि आप किसी को इम्प्रेस करो अपनी अचीवमेंट से, पर लॉन्ग रन में बिल्कुल अच्छा नहीं है और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज भाई इससे आपकी रिस्पेक्ट गिरती है। इससे लोग आपको ये समझते हैं कि ये तो अपनी ही गाता रहता है। आपको अपनी क्वालिटीज़ बताने की क्या नीड है, आप खुद बताओ। आपकी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो चिक के बताए कि ये इस बंदे की क्वालिटीज़ है। तो आपको ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, आपको कुछ नहीं बताना है अपने बारे में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना अपने बारे में। बिकॉज एट द एंड वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है। कोई भी इंसान है वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है और जब आपका बैड टाइम आएगा तो उसी चीज़ को आपके ऊपर यूज़ करेगा। गर्ल्स के साथ वो ज़्यादा होता है, गर्ल्स अपना सीक्रेट बता देती हैं, फिर उसके बाद भाई साबुन में लड़ाई होती हैं। लड़कों में भी होता है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको शुरू में कुछ भी ज़्यादा बताने की नीड नहीं है अपने बारे में, बस सिंपल। बिकॉज भाई वो शुरू में आपकी सुनेंगे तो, लेकिन बाद में फिर भाई वो मन भाई आपको सिंपैथी भी दे रहे होंगे, शुरू में दिखाएंगे सिंपैथी दे रहे होंगे, पर वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आपकी नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट गिर रही होती है। पॉइंट नंबर 11, नेवर कन्फेस योर फीलिंग्स इन अर्लियर स्टेज, टेक अ गैप ऑफ 3-4 मंथ्स। भाई शुरू में कभी भी किसी को ये मत बोलना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भाई ये बहुत डीप लाइन है, कभी इसे ध्यान से एक बार और सुनना भाई इस लाइन को। ये सबसे खतरनाक पॉइंट्स में से एक है। आपको ये बोलने से पहले 3 मंथ्स का गैप लेना है और इस 3 मंथ्स के गैप में आप क्या करोगे, जो मैंने आपको सब बताया पीछे 10 के 10 पॉइंट्स को अप्लाई करोगे और उन्हें जानने की कोशिश करोगे। आप उन्हें जान लोगे, उसके बाद भी आपको बहुत सोच समझ के ये फैसला लेना है। क्योंकि शुरू में जब आप रिलेशनशिप में आते हो, आप में एक्साइटमेंट होती है, आप खुश हो रहे होते हो और आप सिर्फ उनकी फेक साइड को देख रहे होते हो, और जब उनकी रियल साइड बाहर आती है रिलेशनशिप के बाद तब टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है रिलेशनशिप में और देन उसके बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। सिंपल है भाई। शुरू में सिर्फ आप उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखते हो और देन जब वो अपनी बुरी क्वालिटीज़ को दिखाना शुरू करते हैं तब आप सोचते हो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो उसके लिए रेडी ही नहीं था। ये कैसा इंसान, कोई भी भाई परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ परफेक्शन का मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं। सो आपको इससे बचना है। आपको 3 मंथ का गैप लेना है, उन्हें अच्छे से जानना है और उन्हें जानने के बाद आपको तब कोई फैसला लेना है। और हमेशा याद रखना, आप किसी को आधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको उसकी पूरी टोटलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। अगर जो उसकी बुरी चीज़ें हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर जो आप उसकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो अगर जो कोई सुंदर है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो क्या लॉयल भी हो। अगर जो आपको लॉयल्टी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुंदर हो। तो आपको उसकी पूरी टोटलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। और इसमें आपका पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा यूज़ हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड द फिगर, WMP, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 12, लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेवर टेल योर ट्रॉमास, पेन इन एंड पास्ट, इट्स डिस्टर्ब योर रिलेशनशिप। हाँ मेरे भाई, आपको शुरू में कभी भी अपने पेन्स, ट्रॉमा और अपने मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताना चाहिए। बिकॉज भाई जो आप ट्रॉमाज हैं, वो जो ट्रॉमाज हैं वो आपके ट्रॉमाज हैं और आप वही सैड एनर्जी दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। इससे आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा, पॉइंट नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पॉइंट नंबर 10 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उससे वो होना शुरू हो जाता
जाता है, जो मैंने पॉइंट नंबर 10 में आपको बताया है। तो वो आपका पेन है, आपका ट्रॉमा है, उससे आपका रिलेशनशिप ही खराब होगा। बिकॉज सबके अपने पेन और ट्रॉमास होते हैं और जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बताना ही है। बिकॉज भाई साहब कुछ चीजें रिलेशनशिप में हिडन रखनी पड़ती है। बिकॉज अगर जो आप हर चीज बताने लगे, सच बोलने लगे, तो भाई आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ भाई, तो मान लो मेरी बात को। बिकॉज सच्चाई तब अच्छी लगती है जब सामने वाला सच्चाई सुनना चाहता है। इस बात को एक बार और सुनना, सच्चाई तभी अच्छी लगती है जब सामने वाला सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहता है। क्या वो उसके लिए रेडी है सच्चाई के लिए, तब उसे वो सच्चाई बतानी है। या पहले उसे सच्चाई के लिए रेडी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी बताना ही नहीं है, पर शुरू में नहीं बताना है। या तो पहले उस सच्चाई के लिए उसे रेडी करो और फिर उसे वो सच्चाई बताओ। और हर चीज़ एक्सट्रीम में बुरी होती है। मैं सोचता था कि अगर जब मैं बहुत ज़्यादा सच्चा रहूँगा अपने रिलेशनशिप्स में, तो भाई मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता भाई। भी उतना बोलना चाहिए जितना कोई हजम कर पाए, सिंपल वर्ड्स। और जब आप किसी को अपने ट्रॉमास बताते हो तो आपसे डीपली कनेक्ट करने लगता है, या आप ही डीपली कनेक्ट हो जाते हो। बिकॉज आप अपना बोझ हल्का कर देते हो और आप उस पर वो चीज़ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हो कि अब ये मेरा है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो उसके ऊपर, और फिर आपको बर्डन फील होता है, या उसे बर्डन फील होता है, उसे बर्डन फील होता है, और वो आपको छोड़ के चला जाता है, और फिर आपको फिर वही अटैचमेंट इशू हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, लास्ट तक अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। बिकॉज आप अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस तो हो, क्योंकि अगर जो आप सीरियस नहीं होते तो आप यहाँ तक नहीं देखते इस वीडियो को। बस आपको बहुत ज़्यादा बस एक्शन लेने की नीड है, और आपको इन सब चीज़ों पे काम करनी है। अगर जो आप इन सब चीज़ों पे काम करते हो, तो मैं लाइव लिख के ले सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो अगर जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो आप नीचे यूनिक कमेंट कर सकते हो, और पार्ट 2 भी कमेंट कर सकते हो जो पार्ट 2 चाहिए। और इसके अलावा अगर जो आप और कोई वीडियो चाहते हो, अगर जैसे वीडियो को गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई अगर जो एडिक्शन हो, उसमें फंसे हो, उससे भी आपको निकालने में हेल्प करूंगा। बिकॉज अगर मैं यूथ को सुधारना चाहता हूँ, और अगर जो यूथ आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे भाई। तो यूथ की प्रॉब्लम्स को अगर जो मैं सॉल्व कर पाता हूँ, तो इससे बड़ा पर्पस और क्या हो सकता है किसी के लिए। सो अगर जो आप और वीडियोस चाहते हो, ऐसी पावरफुल वीडियोस और लाना चाहते हो अपने लिए, तो भाई साहब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको इस सब को कभी भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। बिकॉज आपका गोल सब कुछ ही होना चाहिए आपके लिए। आपकी लाइफ में ये सिर्फ 10-20% होना चाहिए, वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चल रहा होना चाहिए। 80-90% आपका गोल सब कुछ होना चाहिए। 10-20% जस्ट अ बैकग्राउंड नॉइस होनी चाहिए आपके लिए। बिकॉज सब कुछ लाइफ में ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़ के ही पागल हो जाऊँ। नहीं, ये नहीं होता कभी भी। तो आप इस वीडियो को समराइज़ करते हैं, और दैन इसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी। सबसे पहले कभी भी नाइस गाय मत बनना। उस नाइस गाय को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरों को समझना शुरू करो, और अपने अंदर एम्पैथी को डेवलप करो, और दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट से बात करो। और ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। जल्दबाजी मत करना, इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लेना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। बी डिटैच, बी एंजॉय एंड स्टे यूनिक। बाय।